एक बार एक सास बहू दोनों में बोले महाराज हमारे दोनों बीच में बहुत झगड़ा होता है। मैं कहीं क्यों न ये भारी ने सुना या कि में ये दोनों में आपस में कुछ चलता ही रहता है साहब। अब मैंने कहा कि ये एक ऐसी बीमारी है कि ये खत्म तो कभी हो ही नहीं सकती। तो मैंने क्या करा कि बोले मैंने कहा मैं एक ताबीज बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ, कोई को चाहिए तो ले लेना है ना। कोई का आपस में अगर होता हो झगड़ा तो एक ताबीज बनाता हूँ। वो ताबीज इतना काम करता है कि फिर झगड़ा तुरंत पर कई तो ये सोचे बोले महाराज वही तो टाइम पास मनोरंजन है, उसको ही बंद कर देंगे तो फिर क्या करेंगे। वो मेरे पास आए तो मैंने एक ताबीज बना के दे दिया चांदी की, और चांदी का ताबीज बना के दिया और बहू को कहा कि तुम इसको जब सासू माँ चिल्लाए ना तो इसको अपनी डांट में चीप लेना, और जितनी जोर से वो चिल्लाए उतनी ताकत से इसको ढीला मत छोड़ना। अगर इसको ढीला छोड़ा तो समस्या हो जाएगी। अब बहू ने वो नियम पकड़ लिया। जैसे ही सासू माँ चिल्लाने लगे ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ना। 4-8 दिन बाद घर में शांति। अब सासू अकेली कब तक चिल्ला, बूढ़ी डोकरी कब तक चिल्लाएगी, थक गई चिल्ला के। तू तो कहीं बोले ही नहीं। सामने वाला अगर कोई प्रति उत्तर नहीं देगा तो चिल्लाने वाला कब तक चिल्लाएगा, कितना समय, थोड़ी देर घंटे आधे घंटे बड़बड़ा के वो लड़ाई खत्म हो गई। जब भी क्रोध आए मुंह को बिल्कुल बंद कर लो, कुछ बोलना ही नहीं। जीभ कितनी भी कुलाटी मारे चिल्लाने के लिए, पर उसको मौका मत देना। चाहे क्रोध कितना भी आए, अगर आपने उसको जिह्वा का सहारा नहीं दिया तो क्रोध आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। न क्रोध के न तो हाथ है न पैर है। क्रोध इस शरीर पे सवार होकर इस शरीर की ही सवारी करता है। अच्छा, क्रोध के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पर जितनी भी घटनाएं होती है, जो क्राइम होते हैं, वो सब होते तो क्रोध में ही है ना, होश में तो नहीं होते। इसलिए क्रोध को अगर बस में करना हो तो उसको जिह्वा का सहारा मत दो। आज नारद जी महाराज ने जिह्वा का सहारा दिया, भगवान को श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद जब क्रोध शांत हुआ तो क्रोध शांत होने के बाद मन में बड़ा दुख हुआ। अरे राम राम राम, जिस भगवान का जन्म पर्यंत भजन किया हमने, उस भगवान को ही श्राप दे दिया। और जैसे ही क्रोध समाप्त हुआ भगवान के चरणों में गिर गए। और एक बात ध्यान रखना मेरे श्रावक भाई बहन, अगर हम किसी को बद्दुआ देते हैं, हम अगर किसी को बद्दुआ देते हैं, उसके बारे में कुछ गलत उच्चारण करते हैं, तो उससे कुछ भी खत्म हो ना हो, पर हमारे पुण्य जरूर समाप्त होते हैं, हमारी तपस्या हमारी भक्ति जरूर समाप्त होती है। नारद जी महाराज ने मन में सोचा कि अब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तब विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु भूल हो गई, अब क्या करूं, आप ही बताओ। तब जब मानस ये संकेत करती है कि जब हमारा मन अत्यंत बेचैन हो, हमारे सबके जीवन में, ये बात बड़े ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको। बेचैनी सबके मन में होती है। कई बार रात में शुरू हो जाए तो नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाना पड़ती जब नींद आती है। क्या बोले माथो भंडारो महाराज, दिमाग में बहुत टेंशन है, होता है ना, क्योंकि कोई ना कोई बात हमारे दिमाग में चलती रहती है। तब उस समय क्या करो, वही करो जो मानस कह रही है। क्या कहती है मानस? जो विष्णु भगवान ने क्रोध शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए नारद जी को उपदेश दिया है। ओ जपहु जाई शंकर सतनामा,
कि जब मन अत्यंत बेचैन हो, भयंकर क्रोध हो, तब भगवान शिव के 100 बार नाम लीजिए, कोई भी मंत्र। जैसे एक शिव सतनाम स्तोत्र है, 100 भगवान शिव के नाम है। अगर कितनी भी भयंकर दुख हो, पीड़ा हो, बेचैनी हो, उस समय अगर भगवान शिव के वो 100 नामों का जीव उच्चारण करता है तो उसे तुरंत हो यही हृदय तुरंत विश्रामा, बिल्कुल देर नहीं लगती, क्योंकि शांति सिर्फ शिव के पास है साहब। जिसने शिव के पास अपना आसन लगा लिया, उसके जीवन में चारों तरफ कितना भी अंधकार हो, कितना भी भयंकर कोतूहल मचा हुआ हो, पर जो शिव की शरण में बैठा है, जो शिव की शरण में जाकर बैठ गया, शिव का साधक कभी अशांत नहीं होता है, वो हमेशा शांत रहता है, बिल्कुल शांत। जो शिव की भक्ति में लग गया, तो ना विष्णु भगवान ने नारद जी से यही कहा कि अब जो इतना आपके मन में जो त्रास हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, इसके लिए आपको यही है, आप शिव के 100 बार नाम लीजिए, आपको अवश्य शांति मिलेगी। और मेरे सभी श्रावक भाई बहन, जब आपके मन में अत्यंत बेचैनी हो, अत्यंत पीड़ा हो, कोई भयानक दुख आपके ऊपर टूट पड़ा हो, तब ऐसी परिस्थिति में महादेव को याद कीजिए, शंकर को याद कीजिए। महादेव हमेशा जपते रहिए, शिव शिव शिव, चलते फिरते बैठते उठते शिव शिव, हमेशा उस